हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Q&A वीडियो। पर्सनली ऐसे वीडियोस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन Q&A वीडियो के माध्यम से आप लोग काफ़ी कुछ जान जाते हो मेरे बारे में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होना चाहिए मेरे बारे में। ठीक है, तो मैं ऐसा मतलब बिना किसी रीज़न के या फिर ऐसे ही आके बस वीडियो में नहीं बता सकती ना कि हाँ ऐसा ऐसा है। जब आप लोग पूछते हो तो बताने में भी अच्छा लगता है। सो आज का वीडियो एक Q&A वीडियो है जो कि मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में पूछा था। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे भर दिए हैं, तो चलिए उनका रिप्लाई शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट एक क्वेश्चन जो मुझे मतलब बार बार नहीं मेरे ऊपर आ रहा था, वो क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको भी पता है क्या था, लेकिन हम उस क्वेश्चन से शुरू नहीं करेंगे बिकॉज क्या होगा फिर वही सेम चलता रहेगा। पहले हम और भी कुछ अच्छे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो एक है यूजर NN6BH करके समथिंग, उन्होंने ना बहुत ही अच्छी चीज लिखी। पहले मैं उन्होंने लिखा है, नो क्वेश्चन टू आस्क, नीड टू नो अबाउट योर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल डेट and people are asking about your pregnancy. I would like to say that it's her choice to let her decide. Why we all need to know and say anything about that? So I personally respect ऐसे टाइप का कमेंट बिकॉज क्या होता है कि इससे पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा केयर करते हो कि ऐसा ना हो आपके सवालों से किसी और को अफेक्ट हो। तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखते होगे कुछ पूछने से पहले कि ऐसा तो नहीं मेरे एक सवाल से किसी को दुख पहुंचेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके फॉलोअर्स बढ़ने बंद क्यों हो गए? सो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं सच बताऊं इन डीप मुझे इसका जवाब पता है। इसका जवाब ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं जिस कैटेगरी में आती हूँ फैशन इन्फ्लुएंसर, मतलब मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ मैं बेसिकली। मैं इसमें सारी कैटेगरी आती हैं, फैशन, ब्यूटी, व्लॉग्स एंड ऑल सब कुछ आता है। तो क्या है कि और भी जो लोग हैं इस रेस में, आई मीन एक होता नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पे और भी जो लोग हैं उनके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको मेरी ग्रोथ कम लग रही है। एंड मेरी ग्रोथ कम है भी बिकॉज उनका कंटेंट अलग टाइप का होता है, मेरा कंटेंट अलग टाइप का होता है। मेरे साथ क्या है, अभी घर में शादी पड़ी, मैंने वीडियो डाल दिया, शादी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे पास व्लॉग में डालने के लिए कुछ भी नहीं, तो मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी। तो जब मेरे घर में कुछ होता है तो मेरे पास होता है कि हाँ यार आज शादी पड़ी है, इसका व्लॉग बनाते हैं। और वैसे भी ना वो एक मेमोरी के तौर पे मैं बनाती हूँ कि जैसे कभी भविष्य में इन फ्यूचर में देखना चाहूँ तो मुझे रहेगा कि यार हाँ। और सच बताऊँ तो मुझे अपने व्लॉग्स बनाने पर बहुत खुशी होती है बिकॉज मैं पहले भी जो व्लॉग्स बनाती थी लॉकडाउन के टाइम पे जो बनाए हैं, या फिर और जो शादियों में गए हैं तो जिसमें पापा साथ में थे, तो इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है देख के कि चलो एटलीस्ट एक मेमोरी तो है। अगर वो व्लॉग मैं नहीं बनाती तो शायद मेरे पास इतनी क्लिप्स नहीं होती। तो ये भी चीज़ है। तो मुझे कभी कभी ये चीज़ अच्छी लगती है जब भी मतलब कुछ स्पेशल हो। उनका कंटेंट ऐसा था कि उनका जो व्यूज़ हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं। इवन मैं सच बताऊं, ये ऐसी चीज़ें मैं इतना बोलती नहीं हूँ, बट स्टिल जिन लोगों ने मेरे से सीखा आज वो बहुत अच्छे फॉलोअर्स के साथ बैठे हैं। बट दैट्स टोटली ओके बिकॉज हर इंसान की अपनी ग्रोथ होती है, हर इंसान की अपनी सब कुछ होती है। ठीक है, ये मेरी ग्रोथ है, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो मेरी ग्रोथ है, उनकी मेहनत है वो उनकी ग्रोथ है। तो सबका अलग अलग होता है, हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हो, मुझे समझ में आता है। और वैसे भी यार फॉलोअर्स बहुत कम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो फॉलोअर्स ज़रूर बढ़ेंगे। एंड मैं सच बताऊँ, मैं नंबर्स पे इतना बिलीव करती ही नहीं हूँ। बस ये है कि जितने भी रहें ऑर्गेनिक फॉलोअर्स रहें और वो लोग मुझे प्यार करें और बस मेरे वीडियोस देखें। मुझे ऐसी भी मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे 2 लाख व्यूज़ आ जाएं, 1 लाख व्यूज़ आ जाएं और मुझे उन व्यूज़ के लिए कुछ करना पड़े। नहीं, मेरा बस ये है कि एटलीस्ट कुछ लोग तो देखें ही मेरा वीडियो। जब जैसे बहुत कम लोग देखते हैं ना तब थोड़ा दुख होता है, तो मैं थोड़ा बोलती हूँ कि यार आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे। मतलब अगर एवरेज व्यूज़ आएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप लोगों का प्यार ज़रूर मिलना चाहिए भर भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा मुझे पूछा जाने वाला है कि आप किसी यूट्यूबर के घर क्यों नहीं जाते। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आप सचिन मनीषा के घर क्यों नहीं गए। मैं सच बताऊं, जब यूट्यूबर्स के जो घर जाने और ये वाली चीज़ें होती हैं ना, ये मेरे साथ पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज
किसी के घर जाने के लिए आपको ऑब्वियसली ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल मैं कर नहीं पाती बिकॉज मेरे साथ में कोई है नहीं ट्रैवल करने के लिए। पहले तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी थी कि हम ज़्यादा जाते नहीं थे, आई मीन ट्रैवल कर भी नहीं पाते थे। पहले पापा थे तो फिर भी ये था कि चलो ठीक है थोड़ा समय निकाल के कहीं जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड के ऊपर ही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे काम की वजह से या मेरे किसी को मिलने की वजह से उनका काम डिस्टर्ब हो या कुछ और दिक्कतें हों। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और सही बताऊं कि कोई साथ में ट्रैवल करने वाला भी नहीं होता। और मैं एक और चीज़ बताऊं, मुझे ना थोड़ा कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे नेगेटिविटी से इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि जैसे हम लोग मिले तो उसमें से किसी ने कभी कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। और मैंने सच बताऊँ, मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं कि लोग मिलते हैं, यूट्यूबर्स दोस्ती करते हैं, बाद में लड़ाई होती है, वो उसके बारे में कुछ बोलता है, वो उसके बारे में कुछ बोलता है, व्यूज़ के लिए पता नहीं क्या क्या होता है। तो मुझे वो सब करना ही नहीं है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहती हूँ, ठीक है। और रही बात बुलाने की, तो मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं। नेहा ताशी जी ने मुझे बुलाया था, कामिनी मुझे हमेशा बुलाती रहती हैं, सचिन मनीषा मुझे बुलाए थे, और क्या नाम है, निक्की मुझे बुलाई थी। तो बहुत सारे लोग मुझे बुलाते रहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे अपनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं ट्रैवलिंग को लेके, कि ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। अकेले तो ट्रैवल ऑब्वियसली नहीं करूँगी, और हस्बैंड के पास ऐसा कोई जॉब तो है नहीं उनकी 9 to 5 कि उनको टाइम मिल जाएगा, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए ये दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आप सचिन मनीषा के घर क्यों नहीं गए। तो मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे उसके पहले भी बुलाया था। उनके यहाँ जितनी बार भी फंक्शन हुआ होगा मुझे बुलाते ज़रूर हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि कुछ ट्रैवलिंग का ही इशू था। मैं उस समय शायद थी नहीं, या मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, ऐसा करके कुछ था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और बुलाया था उन्होंने हमेशा। नेहा ताशी जी ने भी अपने भाई की शादी में बुलाया था मुझे, मैं नहीं जा पाई, उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। तो ये सभी लोग मुझे बुलाते हैं लेकिन मैं नहीं जा पाती। सचिन मनीषा के घर मुझे याद है अभी जो उनका फंक्शन हुआ था, उसको लेके इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं ना लोग, तो मुझे उस चीज़ से भी बड़ी अजीब सी मतलब वाइब आती है। मतलब हम क्यों नहीं जा रहे हैं उनके घर, उस पर एक वीडियो बनाना, हम उनके घर आखिर चले ही गए, इस पर एक वीडियो बनाना, ऐसा ऐसा हुआ, ये यूट्यूबर ऐसा, वो यूट्यूबर ऐसा, कौन सा यूट्यूबर कैसा है, सबकी सच्चाई। मतलब मुझे इन चीज़ों से ही बहुत प्रॉब्लम है, सच बताऊँ तो मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं 5 साल हो गए मुझे यूट्यूब चलाते, 4.5 साल। मुझे लगता है मैं इन सब से पुरानी हूँ, ये जितने भी यूट्यूबर हैं मैं इन सब से पुरानी हूँ। लेकिन मेरे पूरे चैनल पे आपको कभी भी कोई भी ऐसा लाइन नहीं मिलेगी या थंबनेल में ऐसा क्लिकबेट नहीं मिलेगा कि मैं बोलूँ ओ मेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं है। मैं नहीं चाहती ऊपर मैं आपको कुछ और दिखाऊं, अंदर आप वीडियो देखो तो फिर आपको लगे कि यार कितनी नेगेटिविटी है इनके वीडियो में। और मैं सच में चाहती हूँ भले मेरा वीडियो 10 लोग देखेंगे लेकिन उनको कभी मेरे से नेगेटिव वाइब नहीं आएगी ना। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, उनका अपना अलग कंटेंट है, मेरा अपना अलग कंटेंट है, और सबकी आपस में दोस्ती भी है। मैं थोड़ा दोस्ती यारी में रहती भी नहीं हूँ इसलिए। और ज़्यादा बात करने की अगर हुई तो मेरी ज़्यादा किसी से ऐसी बातचीत नहीं होती। एक कामिनी है, उनसे मेरी बात होती रहती है, कोमल सोनी से मेरी बात होती रहती है, बहुत ज़्यादा मैं किसी से बात करती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसे ही सही लगता है, मतलब एक होता नहीं अपने ही छोटे से, उसमें मैं खुश हूँ। क्वेश्चन है आपके देवर कहाँ गए, गौरी दीदी की शादी के प्लान। तो देवर मेरे आई मीन लक्ष्य के बारे में आप लोग बात कर रहे हो ऑब्वियसली। तो लक्ष्य क्या है, पहले वो मेरे ब्लॉग्स में दिखता था क्योंकि तब वो कॉलेज जाता था या कभी कभी बहुत ही नहीं, अभी ऑन एंड ऑफ वो ऑफिस जाता था। अभी क्या है वो रेगुलर बेस पे ऑफिस जाता है। वो लड़का सुबह 7 बजे का उठता है, उसको रात में ही टाइम मिलता है घर आने का। तो जब वो पूरा दिन इतना थका रहता है तो ऑब्वियसली मेरे व्लॉग में नहीं दिखाई देगा। कहते हैं ना बच्चे जिम्मेदार हो गए, तो अभी थोड़ा सा जिम्मेदारी है, इस वजह से वो थोड़ा सा दिखता नहीं है। और मैं ऐसा कोई फैमिली व्लॉग भी नहीं बनाती बहुत ज़्यादा कि उसमें दिखे। और रही बात दीदी की शादी के प्लान, तो हम लोग भी सोचते रहते हैं जब हमें लगेगा कोई ऐसा सही इंसान है जो कि सही है, हम मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल गया, तो दीदी की शादी उस दिन हो जाएगी। आप बाकी यूट्यूबर्स की पार्टी में नहीं जाते, सचिन मनीषा और की पार्टी में आपको जाना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए, आफ्टर ऑल आपका ये प्रोफेशन है। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आपने ये सवाल पूछा बिकॉज आई रियली नीड टू क्लियर दिस कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है यूट्यूबर से मिलना।
ये प्रोफेशन उनका है जिनका यूट्यूबर से मिल मिल के ही व्यूज आ रहे हैं और वीडियो चल रहा है। मेरा मिलने की वजह से मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता है कि मैं अगर मिलूंगी, अगर मैं जाती सचिन मनीषा के घर या फिर मैं कहीं और भी किसी भी यूट्यूबर से मिलूंगी तो आई नो मेरे बहुत अच्छे व्यूज आएंगे, मेरा चैनल मतलब मेरे 1 लाख प्लस व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा। अल्टीमेटली पैसा कमाना है सबको इस प्लेटफॉर्म पे आके, इसलिए लोग मिलते हैं, जुलते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन है आपको अपनी चीज़ें बताना कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में लाइक मेरा क्या कलेक्शन है मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको मेकअप दिखाऊंगी, मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैं किसी और के दम पे अपना चैनल नहीं चलाऊंगी। तो मुझे ये चीज़ क्लियर करनी थी कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है कि मैं यूट्यूबर से मिलूँ। और ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप YouTube पर हो तो आपको सबसे दोस्ती करने की ज़रूरत है और सबसे मिलने की ज़रूरत है। मैं बहुत अलग, मतलब मेरा ऐसे ही चलता है, क्योंकि ना मेरा क्या है कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ। परिवार है और सारी चीज़ें हैं, सब देखो सब बिजी रहते हैं, सबकी सारी चीज़ें होती हैं। प्रायोरिटीज़ सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ है कि हमें इन्होंने बुलाया है तो हमें इनके यहाँ जाना है, हमें मिलना है, वीडियोस बनाना है। और अच्छा ये बताओ, ऐसा अभी मिलना क्या मिलना कि मैं किसी यूट्यूबर से मिल रही हूँ, मैंने अपना तुरंत फ़ोन ऑन कर दिया कि ये मैं इनसे मिल रही हूँ, ऐसे करके मैं पूरा टाइम ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं उनसे बात कब करूँगी? तो मुझे ये चीज़ भी थोड़ी कम अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या चाहती हो कि आपकी ननद की शादी जल्दी हो या कुछ टाइम बाद, जिससे आप लोगों को और टाइम मिल सके साथ में रहने का, जैसे आप लोग रहती हैं इतने अच्छे से। तो मैं चाहती हूँ दीदी की शादी हो जाए, और चाहे जब दीदी के लिए अच्छा वर मिल जाए तब दीदी की शादी हो जाए। मैं बस इतना चाहती हूँ। अब वो जल्दी हो देर में हो वो मैटर नहीं करता। बाकी ऑब्वियसली दिल की इच्छा तो होती है कि साथ में रहो, लेकिन नहीं, जो दीदी के लिए अच्छा है वही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी के लिए जब अच्छा लड़का मिल जाएगा तब दीदी को शादी कर देंगे। है मुझसे कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं जब होंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, और मैं पूरा समय लूँगी अपना बताने के लिए इस चीज़ को, और देखूँगी कैसे रिवील करना है क्या है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान की कृपा होगी तभी चीज़ें होंगी। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन वो नहीं होती, क्योंकि भगवान जब तक नहीं चाहता कोई चीज़ नहीं होती। तो भगवान के ऊपर ही पूरा वो है। जब भगवान की कृपा होगी तब चीज़ें अच्छी होंगी, और जब भी होंगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। भले ही देर से बताऊं, लेकिन बताऊंगी ज़रूर। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत लोग कंसर्न है इस चीज़ के बारे में। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं उसके भी हो गया, उसके भी हो गया। अब मुझे उससे क्या करना यार, मुझे मेरी लाइफ से मतलब है ना। तो जब होगा तो आपको ज़रूर बता दूँगी। एंड थैंक यू, आप लोग इतना ज़्यादा सोचते हो मेरे बारे में। नेक्स्ट है, आप स्पेशली किस भगवान को मानते हो और पूजा कैसे करते हो? मैं सारे भगवान को बहुत मानती हूँ। गायत्री माता का नाम हमेशा मेरे मुंह पे रहता है। रही बात पूजा करने की, तो मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ डेली नियम से, और काफ़ी समय से करती आ रही हूँ। मुझे सालों हो गए पूजा करते। तो बस भोले बाबा प्रसन्न कब होंगे ये नहीं पता। आप थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कीजिए रिलेटेड टू योर ससुराल और मायका। इंडिविजुअली यू आर द सिंगल इन्फ्लुएंसर हु डजंट शेयर एनीथिंग, सो आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनली ओके। सो या आई नो आई एम द सिंगल यूट्यूबर जो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ें नहीं शेयर करता। मैंने एक बारी बोला था भी, पीछे कुछ इंसिडेंट हुए थे कि मैं बहुत प्राइवेट हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट प्राइवेट। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइवेट हूँ तो मैं कोई चीज़ एकदम से नहीं शेयर करूँगी। बस ये है कि जब देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती हैं, तो वो मैं सोचती हूँ कि उसको ना ही शेयर किया जाए। और मैंने सच में देखा है कि जिन लोगों ने अपने बारे में, अपने घर के बारे में शेयर किया है, उनकी मतलब ये क्या ही बताऊँ, चीथड़े उड़ा दिए हैं पब्लिक ने। तो मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि आप वो चीज़ें सामने लाओ ही क्यों, जब आपको पता है कि उस चीज़ के बाद इतनी नेगेटिविटी आएगी और इतना सुनने को मिलेगा। और मैं सच बताऊँ कि मैं ज़्यादा इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती हूँ, बिकॉज जब भी आप अपने परिवार को दिखाते हो तो बहुत सारे लोगों के बारे में अलग अलग अपनी राय रखते हैं। मैं सच बता रही हूँ, आप ना पॉजिटिव वे में रहोगे फिर भी लोग कमेंट करेंगे। इस वाली चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें ना शेयर करूँ। मैं उतनी चीज़ें शेयर करती हूँ जितना मुझे लगता है कि ये ठीक है। आई मीन इससे मुझे लगता है कि इससे नेगेटिविटी नहीं आएगी। और कुछ लोगों को इसी से प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ें शेयर नहीं करती। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं शेयर करना शुरू कर दूंगी उस दिन आप लोगों को और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ही बहुत है। एंड आप लोगों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार
मैं YouTube पर अपनी पर्सनल लाइफ बताने नहीं आई हूँ। YouTube को मैं काम की तरह लेती हूँ। मैं सच बताऊँ, ये मैं अपने प्रोफेशन की तरह लेती हूँ कि मेरी जॉब है, इससे मुझे सैलरी मिलती, मेरा ये है। मेरा ये नहीं है कि मुझे 10 लाख 5 लाख कमाना है तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना है, व्यूज़ लाने हैं तो ये करना नहीं। मेरा ये है कि मैं अपनी जॉब की तरह इसको करती हूँ, जिसमें मुझे जो समझ में आता है जिस समय पर कि ये सही है उस समय करती हूँ। अभी घर में शादियाँ चल रही हैं, हल्दी मेहंदी शादी की तैयारी ये सब, तो मैं शेयर कर रही हूँ। कल को ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर नॉर्मल बैक टू अपने पुराने ब्लॉग्स पे पुराने कंटेंट पे आ जाऊँगी कि मेकअप ऐसे करें, ये ऐसे करें, ये फला कलेक्शन। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आया होगा एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको कोई चीज़ रूड लगी हो, बट मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। एंड प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा ऐसे ही। बस ये है कि जितने लोग भी हैं उतने लोग अपना प्यार दें। जो लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो भी उनके लिए हेल्पफुल हो और उनको अच्छा लगे थोड़ा सा। और जिन्हें थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं अपने बारे में, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें मैं बता दूं। मेरा नाम दीक्षा पांडे है, मेरा ससुराल कानपुर में है, मेरा मायका सुल्तानपुर में है, मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है और वेट पता नहीं अभी कितना है, मुझे आइडिया नहीं है। और मेरा स्किन का जो कलर है वो मीडियम है, मीडियम स्किन टोन है मेरी, ठीक है। So yeah, that's it for today's video। नए वीडियोस के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।